के हरिश्चंद्र वापस घर पे आए। अरे मन नहले मूरख बाबरिया सतसंग सुधा सागर मेरे सुधा सागर में नहले मूरख बाबरिया सतसंग सुधा सागर में। वही राजा हरिश्चंद्र से कहा तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज भी तो बालक प्रसूता है। जिस समय हमारे बेटा की छठी हो जाएगी उस समय हम अपने बेटा का जो आपने कहा था कहे के अनुसार यज्ञ करेंगे और यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति दे देंगे। परीक्षित महाराज जिस समय घर में बेटा हो जाए बीच ये 500 रुपए माननीय धर्मेंद्र सिंह राजपूत ये आगरा से चल करके आए हुए हैं। 500 रुपए श्रीमद् भागवत में दान समर्पित करते हैं। 1100 रुपए हमारे भैया बलवीर सिंह राजपूत जी इसी गांव चिलमिलैया निवासी 1100 रुपए श्रीमद् भागवत में दान देते हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें सदा सद्बुद्धि धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज जा समय पे घर में अगर लला नाती आ जाए तो बेई बूढ़ी अम्मा जन पे उठ के चल ठाड़ो ना भो जातो सो लठिया लेके चलती हैं। डोकर खेत पे काम कर रहे हैं दूर से खड़े हो के आवाज लगाती हैं ओ डकरू डकरू घरे चलो नाती आएगा है। ओ बेई डोकर जन पे चलो ना जा तो हमारे अजपति महाराज जैसे कुटकू जाते हैं चल के बोले कहा बात है नाती आएगा वो दाई को बुलाए लाओ। और परीक्षित महाराज अब तो दाई का भी सिस्टम खत्म हो गया काम खत्म। जैसे ही कछु परेशानी मालूम पड़े टच को फोन उठाओ और 108 नंबर पे तुरंत फोन लगाओ और 10 मिनट में गाड़ी दरवाजे पे और 10 मिनट पे गाड़ी दरवाजे पे आते हैं। गाड़ी में बिठाओ बहू को और सीधे पहुंचो हॉस्पिटल। 2 घंटा ना लगत रहे तो लो बालगा से कुआं कुआं होते वही चली जाते हैं। हाँ हाय मैया देखती है बूढ़ी मैया ने देखी हाय लला नाती घरे आएगा वो हाय। जब बच्चे का जन्म होता है परीक्षित महाराज तो बच्चा रोने लगता है संसार को देख करके। कहा मैं उस परम पिता परमात्मा का माँ के उदर में गुणगान किया करता था लेकिन संसार वालों ने बच्चा किस लिए रोता है परीक्षित महाराज। बच्चा रोता है कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है न ठगियों ने हमें ठग लिया है। बच्चा कहता है कि इन ठगियन ने ठग ले ताली बजाएगी। बूढ़ी मैया ने देखो है नाती आएगा वो घर में खिलौना आएगा वो बच्चा रो रहा है। बूढ़ी अम्मा ताली बजाए रही लला चुप रहे लला चुप रहे। और लला जब ना चुपत हुए तो पड़ोसन के घरे पहुंची जी ओ जिया तुम्हारे घरे ने सहतो है सहतो को क्या करोगी। एक गोइया छोटी बहू के नाती आएगा वो रोए रहो कड़ी खाओ ऐसा ही भूखो चलो आओ मालूम बच्चे सहत है ना मिठाई है मिठाई गुड़।
इन ठगियन ने ठगे गए ताली बजाए, ठगियन ने ठगे गए ताली बजाए। अरे ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, बूढ़ी मैया जिन पे चलो ना जातो है सो छत पे चढ़ के थरिया बजाती है, नाती आएगा वो फलाने सिंह के घर पे। अरे ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे। और ठगियन ने ठगे लई से तू चटाएगी, ठगियन ने ठगे लई से तू चटाएगी। बजाए के थाली बजाए के ताली बजाए, इन ठगियन ने, इन ठगियन ने, इन ठगियन ने ठगे लए हंस मुस्काए, ठगियन ने ठगे लए ताली बजाए। बोलिए गोविंद भगवान की। अयोध्या नगरी में महाराज हरिश्चंद्र के घर में सभी लोग प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। वरुण देव वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद में जब छठी हुई गई, वरुण देव फिर से आए, राजा हरिश्चंद्र से कहा, कहो राजा हरिश्चंद्र क्या कहना चाहते हो। बाई समय पे राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले महाराज जब तक बच्चे के दांत नहीं निकलते तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता है, आहुति देने के योग्य नहीं होता है। इसलिए महाराज थोड़ी देर तक रुक जाओ, जब बच्चा के दांत निकल आए तब हम यज्ञ करवाएंगे। वरुण देव फिर से लौट करके चले गए। 2 वर्ष के बाद में वरुण देव फिर से लौट करके आए, कहने लगे, कहो राजा हरिश्चंद्र क्या बात है, हमारा अभी तक यज्ञ नहीं किया है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैंने आपको पहले ही बताया था। वरुण देव कहने लगे, तुम्हारे बेटा के तो दांत निकल आए होंगे, 2 वर्ष का हो गया। राजा हरिश्चंद्र झूठ बोल गए, कहने लगे, बोले महाराज ये वाले दांत थोड़ी बताए थे, ये तो दूध के दांत हुआ करते हैं, और दूध के दांत जब उखड़ जाएं उसके बाद में जब दांत उपजेंगे वो वाले दांत बताए थे, ये वाले दांत थोड़ी बताए थे। जब इतनी बात कही तो उसी समय वरुण देव को क्रोध आया, जवाब दिया, एक दिन तू वृक्ष के नीचे बैठा बैठा रो रहा था, ये कह रहा था कि हमारी रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हो जाए, होने के बाद में तुरंत ही मर जाए, सब बात का हमें कोई गम नहीं होगा। इतना समय व्यतीत हो गया, मोह माया में फंस करके, अपने बेटा के मोह में फंस करके तू हमें भूल गया है। वरुण देव ने नाना भांत से समझाया, जवाब दिया, राजा हरिश्चंद्र तुम्हें पता नहीं है, हमें वरुण देव कहा जाता है। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले महाराज तुम्हें पता नहीं है, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हमें कहा जाता है। उसी समय पर दोनों में कि वरुण देव और हरिश्चंद्र में डट के भई थी लड़ाई। वरुण देव और हरिश्चंद्र में डट डट भई लड़ाई। रोहित ने खूब
पागल बेटी लाज लगाई। महाराज कछु नहीं आए समझ में पार, और जाई बात को सोच के राजा होने लगे बीमार। भैया हर गते परंपर प्रभु की लीला न्यारी है, पीरन हर गते परंपर प्रभु की लीला न्यारी है। हे लीला नारी हरे प्रभु की लीला न्यारी, हरे प्रभु की लीला न्यारी है, पीरन परंपर प्रभु की लीला न्यारी है। इसी बात को सोच करके जब वरुण देव राजा हरिश्चंद्र में युद्ध हुआ, उसी समय वरुण देव तो लौट करके चले गए। मन में विचार किया हरिश्चंद्र ने, अब मेरा बेटा हमारे रोकने से भी नहीं रुक सकता है। वरुण देव को जिस समय नजर आ गया, उसी समय वरुण देव इसके प्राणों की आहुति ले लेंगे। इस बात को सोच करके राजा हरिश्चंद्र बीमार पड़ गए। रानी तारा को जिस समय पता चला है, रानी तारा ने नाना भांत से समझाया, जवाब दिया, बेटा तुम कहीं चले जाओ, नहीं तो वरुण देव तुम्हें अपने साथ में लेकर के चले जाएंगे। रोहतास जिस समय चले हैं, और जब रोहतास जंगल में चले गए, कुछ समय के बाद में रोहतास को पता चला कि हमारे पिता श्री राजा हरिश्चंद्र बीमार पड़ गए हैं। तो उसी समय रोहतास लौटने के लिए जब उद्यत हुए, उसी समय विश्वामित्र ने रोक दिया। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हमारे पिताजी बीमार हैं। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, ऐसी संतान को जिसके पिताश्री उसकी याद में बीमार पड़ जाए। जवाब दिया है, बेटा तुम अपने महलों में अयोध्या में जाओगे, तुम्हारे पिताजी बलि चढ़ा देंगे। जवाब दिया, बोले गुरुदेव कुछ भी हो जाए मैं अपनी नगरी को जरूर जाऊंगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने एक मंत्र दिया है। जवाब दिया, बेटा तुम इन मंत्रों का उच्चारण करते रहना, जब यज्ञ हो तो उस समय। वही किया। रोहतास ने लौट करके अयोध्या में पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र को यही रोहतास उन मंत्रों का उच्चारण करते रहे जो विश्वामित्र जी ने दिए थे। और मंत्रों का जब उच्चारण करते रहे तो आज वरुण देव इतने प्रसन्न हुए इन मंत्रों से, वरुण देव वैसे ही लौट करके वापस चले गए। रोहतास को आशीर्वाद दिया, बेटा फलते फूलते रहो, अपने माता और पिताजी की सेवा करते रहो। आज लौट करके वापस चले गए। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, और परीक्षित महाराज आपने महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी। जब हर साल कथा हो रही है तो कथाएं तो सुनी होंगी। देखिए समय नहीं है, क्या करें, समय का बड़ा अभाव है और समय भी होता है। हम तो चाहते हैं कि थोड़ी जल्दी से कथा शुरू हो जाए। अब कथा शुरू हो जाए, अगर समय है तो फिर आप लोग नहीं हो। यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग काजल शास्त्री के मुखार बंद से श्रवण पान करेंगे। 2 मिनट ध्यान देते हैं। बस यही कारण था। परीक्षित महाराज आपने श्रवण पान किया होगा। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा काशी में बिकने के लिए गए। क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जिस महतरानी ने जल छोड़ा था महाराज त्रिशंकु के ऊपर, तो उसी समय महतरानी ने कहा था राजा त्रिशंकु को, बोले तुम नहीं तो तुम्हारे वंश का कोई न कोई, जितने छींटे हमने तुम्हारे ऊपर छोड़े उतने घड़े भरने के लिए हमारे दरबार पे आएगा। जिसका नाम था तारा, पत्नी का अधिकार होता है सुख और दुख में साथ देना। इसलिए रानी तारा भी राजा हरिश्चंद्र के साथ में बिची। लेकिन रोहतास और ये काशी में क्यों बिचे थे जाकर के, यही कारण था
क्योंकि रोहतास का जो यज्ञ होना था वो बचपन में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये मंत्र दिए हुए इन्हीं महाराज विश्वामित्र के थे। भगवान के नाम का संकीर्तन को लेंगे, समय भी इशारा कर रहा है, क्या करें परीक्षित महाराज। अरे रात सिजिया से जगाए लई काना ने, रात सिजिया से मैया ओ जीजी पीछे बैठी हो, ताली बजाती रहो। अब तक तो तुम्हारी चली गई खूब, लेकिन अब ध्यान रखो यूट्यूब सामने लगा हुआ है कैमरा, और अब तुम अपने घर पे बैठ करके देखना, अगर तुमने बातें करी तो बातें करते वही नजर आओगी, और तालियां अगर बजाऊंगी तो तालियां बजाती हुई नजर आऊंगी, भगवान का भजन बोलोगी तो भगवान का भजन बोलती हुई नजर आओगी। अरे रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने, रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने। अरे पागन जाऊं संग जय कान्हा, ए पागन जाए संग जय कान्हा, अरे फूलन की डलिया, अरे फूलन की डलिया उठाई लई कान्हा ने, रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने, रात सिजिया से। रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने, रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने, रात सिजिया से जगाए लई। अरे रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने, रात सिजिया से जगाए लई कान्हा ने, रात सिजिया से। कुवटनो जाए संग जय कान्हा, कुवटनो जाए संग जय कान्हा, अरे पानी की गगरी, अरे पानी की
गगरी भराए लइका नहाने रात से जिया से जगाए लइका नहाने रात से जिया से अरे रात से जिया से जगाए लइका नहाने रात से जिया से जगाए लइका नहाने रात से जिया से जगाए लइका नहाने अरे महल न जाए संग जय काना महल न जाऊं संग जय काना अरे दौड़ की खिड़की दौड़ की खिड़की लगाए लइका नहाने रात से जिया से जगाए लइका नहाने रात से जिया से जगाए लइका नहाने तेरा उड़े दखनिया चीर राधे नाचे मती तेरा उड़े दखनिया चीर राधे नाचे मती बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए कन्हैया लाल की। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।